चलिए दोस्तों, आज मैं आपको भाग करने का एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। निश्चित रूप से आज मैंने जो जितने भी प्रश्न लिए हैं ना, वो एकदम यूनिक टाइप के प्रश्न हैं और इस प्रश्न को आप देखेंगे ना तो वास्तव में भाग करने का जो तरीका है, जिसको अगर आप नहीं जानते होंगे तो एक नया तरीका सीखेंगे। निश्चित रूप से अगर बच्चे को इस प्रकार के प्रश्न देकर आप देख सकते हैं, आपके घर में 2-4 बच्चे जो भी होंगे या फिर आप अगर शिक्षक हैं और स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चों को इस प्रकार की भाग की संक्रिया जरूर दीजिएगा, ताकि बच्चे जो है इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना सीख सके। क्योंकि बच्चा जो है भाग की संक्रिया तो बहुत आसानी से बनाता है। जब हम बच्चे को कुछ भी प्रकार का प्रश्न देते हैं, इस प्रकार का प्रश्न हमने दे दिया, यहाँ पर कुछ भी संख्या हो, ठीक है, और इसको भाग देना है 2 से, 4 से या 6 से, किसी भी संख्या से भाग देना हो, तो इस प्रकार की संख्याओं को भाग देना वो बहुत आसानी से जानता है। लेकिन जब उसको कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न दिया जाए, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, जैसे देखिए यहाँ पर जो प्रश्न लिखा हुआ है इसका उत्तर क्या होगा, जबकि इसको भाग किससे दिया जा रहा है, 9 से दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने प्रश्न लिखा है, लेकिन यदि इसको भाग दिया जाए 5 से तो भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी प्रश्न लिखा हुआ है, 8168 लिखा हुआ है, इसको अगर भाग दिया जाए 8 से तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। निश्चित रूप से आप लोग जो इनमें से कोई भी प्रश्न का उत्तर जानते हैं ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जिसमें दशमलव में लिखा हुआ है, तो 918 को भाग दिया जाए यदि 0.09 से तो भाई इस प्रश्न के उत्तर क्या होंगे। ध्यान दीजिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि इनमें से चारों प्रश्नों के उत्तर आप बता सकते हैं। निश्चित रूप से आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर बता सकते हैं, लेकिन आप इनमें से कोई भी एक प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। लेकिन कमेंट करने से पहले अगर पहले प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं तो यहाँ पर क्यू लिख दीजिएगा 1, यहाँ पर ए बी का बता रहे हैं तो यार बी लिख दीजिए। अगर आप स्पेशल क्वेश्चन का उत्तर बता रहे हैं तो स्पेशल क्वेश्चन लिख दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत ज्यादा गलती होती है और ये भाग की संक्रिया हम सीखने वाले हैं। और दोस्तों इन सब प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को हम बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न के बारे में और बता दूं जिसमें अक्सर गलती हो जाता है, लेकिन निश्चित रूप से आप गलती नहीं करेंगे अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, इसको भाग देना है 5 से, इसको भाग देना है 8 से। अब देखिए अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर इसी प्रकार के कोई और प्रश्न दे दिया जाए, ध्यान दीजिएगा ये जो प्रश्न है ना वो यूनिक टाइप के हैं, मतलब हटके प्रश्न हैं, और इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो देखिए अगर आप इस प्रश्न को भी सीख जाते हैं ना, तब भी सभी प्रकार के प्रश्नों को बनाना सीख जाएंगे। निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर बच्चे क्या सोचते हैं, यहाँ पर देखिए 5 एक कम 5 करेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर तो शून्य लगा देगा, फिर 5 तिया 15। तो भाई क्या ये इस प्रश्न का सही उत्तर है? इस प्रश्न का सही उत्तर 103 होगा क्या? ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर संख्या लिया था 5000, है ना, 5015 लिया था और 5015 को मुझे 5 से भाग देना था। अभी हम गलत तरीके से हल कर रहे थे तो हमारा उत्तर कितना आ रहा था, 103 आ रहा था। अब यहां पर आपको अगर लग रहा है कि ये तरीका सही है तो ध्यान दीजिए, तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वाला उत्तर बिल्कुल गलत है। देखिए जब भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को बनाएं, ये सारे प्रश्न मैंने इसलिए लिया है ताकि भाग की संक्रिया को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जा सके। अब इसमें देखिए, इसको अगर मैं भाग दूंगा, ये देखिए यहां पर गलत तरीका है, अब यहां पर हम सही तरीका अपना रहे हैं। भाग देने का मतलब क्या होता है, जब हमें कोई फल लाया जाए, उन फल को हमें बांटना हो, बांटने का मतलब होता है अगर वो एक ही फल है और उसको अगर हमें 3 लोगों को बांटना है या 4 लोगों को बांटना है, अब फल एक ही है और 4 लोगों को बांटना है, इसका मतलब तो यह है कि 1/4। तो क्या एक को हम भाग नहीं देंगे? याद रखना है कि भाग की संक्रिया जो है प्रत्येक संख्या के लिए अलग अलग लागू करेंगे। मतलब नियम यह है कि यहां पर अगर ये संख्या दिख रहा है तो हम हर संख्या को क्या करेंगे, भाग देंगे। और यदि आपने यह नियम अपना लिया ना तो आपसे भाग की संख्या में कभी भी गलती नहीं होगा। तो यहां पर देखिए 5 एक कम 5, अब हम ऊपर वाली संख्या को 5 से भाग दे रहे हैं तो यहां पर कितना आएगा, 5 एक कम 5। उसके बाद शून्य है जो कि भाग नहीं जाएगा, तो हम शून्य बार देंगे। उसके बाद देखिए 1 है ना कि 15। ध्यान दीजिएगा, आपको डायरेक्ट यहां पर 15 को नहीं लेना है, 1 को लेना है। अगर आपने 1 को लिया तो 1 जो है 5 से छोटा है, तो यहां पर भी भाग नहीं जाएगा, तो आप शून्य से भाग देंगे, ठीक है, शून्य बार भाग देंगे मतलब। उसके बाद यहां पर 1 5 है, मतलब 15, अब 15 हुआ, अब 2 अंकों की संख्या हो रहा है, तो 5 तिया 15। ये देखिए अब ये संख्या आ गया, तो यहां पर उत्तर कितना आ रहा था, 103 आ रहा था, यहां पर कितना आ रहा है, 1000
3 आ रहा है। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रश्नों को कुछ विशेष प्रकार के नियम का प्रयोग करके हल करना है, और अगर आप ये नियम अपनाते हैं ना तो आपको भाग देने में कभी भी कोई भी गलती नहीं होगा। तो देखिए हमने पहला प्रश्न अभी आपको बताया, उसके आधार पर यदि आप बाकी सारे प्रश्नों को हल करते हैं ना तो आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगा। उदाहरण के लिए मैं इसी प्रश्न को पहले बता देता हूं। देखिए यहां पर क्या है 51015, इसको हम भाग देंगे 5 से। हालांकि अभी इसको आपने भाग दिया होगा और आपका उत्तर कितना आया हो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो भाग दे रहा हूं उसका मिलान चाहे तो आप मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप भाग देकर जरूर देखिएगा। देखिए हमने जो तरीका बताया है उसके आधार पर यहां पर 5 एक कम 5 होगा। ठीक है, यहां पर देखिए यहां पर उत्तर कितना आएगा उसको मैं ऊपर में लिख रहा हूं। देखिएगा यहां पर 5 एक कम 5। अब ये जो 1 है वो छोटा है, 5 से भाग नहीं जाएगा तो हम 0 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 2 अंकों की संख्या हो गई है और 10 हो गया है, तो यहां पर कितना बार जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10। उसके बाद बच्चा यहीं पे तो गलती करता है ना कि यहां पर 15 दिखता है, 15 समझता है और क्या करता है 5 तिया 15। ऐसा आपको नहीं करना। उसके बाद ये 1 आ रहा है और मैंने आपको बताया है एक एक अंकों को भाग देना होता है, तो 5 से भाग देंगे, 1 को तो भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि वो छोटी संख्या है, तो यहां पर हम 0 बार देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां पर 0 लिख दिया। अब ये 2 अंकों की संख्या बन गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको भाग देंगे तो 5 तिया 15। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है ना इतना आ रहा है। ठीक है, मतलब ये राइट आंसर है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इस उत्तर का मैं जांच करूं तो भाई जो उत्तर आता है उसको आप उसी संख्या से गुना करके देख लीजिए जिससे आपने भाग दिया है। तो 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 तिया 15। ये देखिए 5 तिया 15 हो गया, क्योंकि 0 है तो हम 15 को लिख सकते हैं। फिर यहां पर आ जाइए 5 दूनी 10, तो यहां पर भी क्या है यहाँ सामने में 0 है तो हम 5 दूनी 10 लिख सकते हैं और यहां पर 5 एक कम 5। तो ये देखिए हमारा उत्तर बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए उत्तर क्या हो रहा है गुना करने पर इतना आना चाहिए, तो हमारा जांच हो गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा उत्तर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। निश्चित रूप से इसी नियम के आधार पर आप सभी प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं, इससे आपके प्रश्नों में कोई गलती नहीं होगा। अब यहां पर भी गलती करते हैं अक्सर, तो देखिए हमें क्या करना है 8168 को भाग देना है 8 से। निश्चित रूप से अब मैं ये समझ सकता हूं कि आप लोग इसी प्रकार के जो भी प्रश्न दिया होगा उसमें गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने वीडियो प्रारंभ होने से पहले इसको बनाया रहा होगा ना तो हो सकता है बोल रहा हूं भाई, क्योंकि मेरे चैनल में तो ऐसे ऐसे जीनियस मैथ्स के लोग हैं जो इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने में थोड़ी सी गलती करते हैं। वो थोड़ी सी गलती ना हो इसलिए मैं इस प्रकार के प्रश्नों को बनाता रहता हूं। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यदि इसको मैं भाग दूंगा तो 8 से भाग दूंगा, 8 एक कम 8। यहां पर कितना होगा 8 एक कम 8 होगा। यहां पर देखिए अब बच्चा यहां पर क्या करता है 8 दूनी 16 और 8 एक कम 8 मतलब 121। तो क्या ये 121 आएगा? ये गलत तरीका है। मेरे तरीके के अनुसार आप क्या करेंगे, ये जो 1868 लिखा हुआ है इसको मुझे भाग देना है। तो भाई मैंने जो तरीका बताया उसके आधार पर क्या होगा 8 एक कम 8। ठीक है, यहां पर 8 एक कम 8 होगा। ठीक है, फिर यहां पर हमें एक अंक को भाग नहीं दे सकते, एक छोटा है भाग नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे। फिर ये 16 हो गया, फिर 8 दूनी 16 होगा, फिर ये क्या होगा 1 होगा, तो 8 एक कम 8। अब ये हमारा उत्तर हो गया है। यहां पर कितना आ रहा था 121 आ रहा था, यहां पर कितना आ रहा है 1021 आ रहा है। तो दोनों प्रश्नों को आपको क्या करना है गुना करके देख लेना है। उदाहरण के लिए अगर मैं इसको गुना करूं, ध्यान दीजिएगा, इसको गुना करूं, चलो मैं आपको गुना करके बता भी देता हूं। हमारे 2 प्रश्न आए थे, 2 प्रश्न आए थे है ना, 2 उत्तर आए थे मतलब, और उन दोनों उत्तर में कौन सा उत्तर सही है चलिए चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक आया था 121, ठीक है, एक आया था 121, इसको हम 8 से गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, और एक आया था 1000 है ना 21। अब इसको भी हम 8 से गुना करेंगे तो उत्तर आना चाहिए। इसको गुना करके देख लीजिए, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16 का 6, हासिल कितना आ गया 1, और 8 एक कम 8 क्या हो रहा है 9। तो ये तो गलत हो रहा है। देखिए 8 एक कम 8, 8 दूनी 16 का 6, 8 एक कम 8 9, यहां पर तो 968 आ रहा है, आना कितना चाहिए 8168 आना चाहिए। इसको गुना करके देखते हैं, 8 एक कम 8 और 8 दूनी 16, क्योंकि सामने में 0 है इसलिए हम पूरा लिख सकते हैं। फिर 8 एक कम 8, ये देखिए 8 एक कम 8 मतलब 8168 यहां पर आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर बिल्कुल राइट है। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाते हैं। तो चलिए ऊपर में जो प्रश्न हमने लिखे हैं उस प्रश्न को ही बना लेते हैं, उसके बाद दशमलव वाले प्रश्न को हम बताएंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये दशमलव वाले प्रश्न है, इसके मैं आपको 4 ऑप्शन दिखा देता हूं। अगले पेज में मैंने इसके 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। ये देखिए ये वही प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बनाना था दशमलव वाले संख्या का। इसका उत्तर देखिए 1200 आएगा, या 120 आएगा, या फिर 1020 आएगा, या फिर इस प्रकार की संख्या आएगा, मतलब 10,000
200 आएगा। तो भाई इस प्रकार के प्रश्न को आप बहुत सावधानी पूर्वक बनाइएगा। तो चलिए ये तो आप बना ही लेंगे निश्चित रूप से। अब हमें इस प्रश्न को बनाना है, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले मैं आपको ऊपर के प्रश्न के बारे में बता देता हूं, इसको पहले बता देता हूं, ठीक है। हमें दिया है 18927, ठीक है। इसको हमें भाग देना है 9 से। लेकिन अगर इसका आपको बेसिक तरीका नहीं पता हो तो निश्चित रूप से बच्चे इसको कैसे गलती करते हैं, देखिए इसको क्या करेगा, ये 9 एक कम 9 से भाग देगा। तो यहां पर देखिए वो क्या करेगा, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9 और 9 तिया 27, इतना उत्तर लाएगा यदि वो बेसिक तरीका से हल नहीं करता है तो। लेकिन यदि वो सही तरीका अपनाता है तो उत्तर कितना लाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 9 एक कम 9 करेगा। अब देखिए शुरुआत की संख्या को, ध्यान दीजिए, शुरुआत की संख्या को क्या कर सकता है, 2 अंक ले सकता है। क्योंकि शुरुआत में अगर मैं 1 को भाग दूं, देखिएगा मैं लिख रहा हूं, 1 जो है 9 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो हमें वास्तव में शून्य लिखना चाहिए। लेकिन कोई भी संख्या के पहले अगर शून्य हो उसका कोई मतलब नहीं है, तो आप शुरुआत में 2 संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम पहले शून्य भाग देंगे, शून्य बार, है ना, तो नहीं गया। अब देखिए 2 अंकों का संख्या होगा 18, तो यहां पर हो जाएगा 9 दूनी 18। अब इसमें हम क्या करते हैं, सीधा 9 दूनी 18 करते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर आ जाते हैं, तो यहां पर कितना आएगा, 9 एक कम 9 आएगा। फिर यहां पर देखिए 27 है, तो जब इसको हम लगातार भाग दे रहे हैं, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, तो इसको भी क्या करना चाहिए, 9 तिया 27 करना चाहिए। ऐसा बच्चा समझता है, लेकिन ये गलत तरीका है। मैंने बताया ना, शुरुआत में आप 2 अंक ले सकते हैं, 2 3 4 जितना अंक भी ले सकते हैं, क्योंकि उससे पहले शून्य लगाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन बीच की संख्या में जब इस प्रकार की संख्या आ जाए, बीच में 2 अंकों की संख्या को आप डायरेक्ट भाग दे रहे हैं, तो उससे पहले शून्य लगाना जरूरी है। निश्चित रूप से ये 213 दिख रहा है ना, चलो मैं 213 को गुना कर देता हूं, किससे, 9 से। तो क्या 213 को 9 से गुना करूंगा तो इतना आएगा, 100% नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि ये वाला उत्तर भी क्या है, टोटली गलत है। मतलब यहां पर मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बता देता हूं। देखिए हमें क्या करना है, 9 एक कम 9 हो गया, यहां पर 9 एक कम हम 9 कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर मैं क्या करूं, 9 दूनी 18 करूं, सामने में शून्य नहीं लगाऊंगा तो भी चलेगा। लेकिन यहां पर देखिए 9 एक कम 9 करूंगा। अब ये 2 अंकों की संख्या, मतलब 2 संख्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, जो 1 अंकों की संख्या जो 9 से छोटा है, तो भाग नहीं जाएगा, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, शून्य लगाना पड़ेगा। फिर ये 9 तिया 27 होगा। दोस्तों ये परफेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका उत्तर की जांच करना है तो आप यहां पर 9 लगा दीजिए, 9 से गुना कर दीजिए, फिर हल करके देखते हैं तो 9 तिया 27, ठीक है। फिर 9 एक कम 9, फिर 9 दूनी 18, और ये आपको बिल्कुल परफेक्ट है। निश्चित रूप से इसका उत्तर कितना आएगा, 2103 आएगा, ये 100% है। अब देखिए इस प्रश्न को मैं बताता हूं, हालांकि इस प्रश्न को मैं अगले पेज में बताता हूं। उसके बाद दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, पूरा समझा है ना, तो इस वीडियो के आधार पर जितने प्रश्न बताए गए हैं वैसे ही 3 ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जो यूनिक टाइप के हैं, जिसमें बच्चे गलती कर सकते हैं। लेकिन आप लोग गलती नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस तुरंत करना चाहिए, क्योंकि लोग अगर तुरंत प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो भूल जाते हैं, है ना। गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने सीखा है तो उससे संबंधित कुछ उदाहरण करके जरूर देखिएगा। तो मैं आप लोगों के लिए 3 ऐसे प्रश्न भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, उन तीनों प्रश्नों को आप लोग हल करके जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो बहुत ही मजेदार होते हैं। तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो नीचे में आपको रेड कलर का चैनल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और ऑल को टच कर देना है। हाँ, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो भाई इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। देखिएगा मैं बता रहा हूं, यहां पर देखिए हमको दिया हुआ है ना, 918 को भाग दे रहे हैं 0.09 से। तो यहां पर भी भाग देना तो बड़ा आसान है, लेकिन यहां पर दशमलव वाले संख्या है, ऊपर वाला दशमलव में नहीं है। तो निश्चित रूप से आप क्या करिएगा, या तो इधर से दशमलव को हटा दीजिए, है ना। तो मतलब दोनों संख्या को हमें क्या करना है, बराबर करना है। और हम जानते हैं कोई भी संख्या हो, ध्यान दीजिएगा मैं दशमलव हटाने का तरीका बता रहा हूं। अगर हमें ऊपर की संख्या का, मान लीजिए 0.05 है ऊपर, मतलब अंश वाले संख्या का अगर हमें दशमलव हटाना है, तो हम क्या करते हैं, जो संख्या दिख रहा होता है ऊपर में, दशमलव हटाकर लिख दीजिए। मतलब जो भी संख्या का दशमलव हटाना होता है, अगर वो अंश में है, ऊपर में है, तो आप दशमलव को हटाकर यहां पर लिख दीजिए। और जो संख्या दिख रहा है उसमें से आप देखिए दशमलव लिखा है, उसके जगह आप 1 लगाइए, उसके बाद जितने अंक है उतना 0 लगा दीजिए, आपका दशमलव हट गया है। कब, जब ये अंश में हो तो। लेकिन भाई हमें उस संख्या का दशमलव हटाना है जो हर में है, ठीक है। अब हर में कौन सा है, मान लीजिए कोई संख्या है जो हर में है 0.03, इस प्रकार का कोई भी संख्या हो जिसका हमें दशमलव हटाना है, तो प्रक्रिया बिल्कुल वही है। लेकिन अगर संख्या हर में है और आपको दशमलव हटाना है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर मैं दशमलव हटा दिया, लेकिन ये संख्या हर में है
तो आप जब दशमलव हटाएंगे तो यही प्रक्रिया ऊपर में करेंगे, अंश में करेंगे। दशमलव आपने हटाया, संख्या नीचे में था, हमने 3 लिख दिया। उसके बाद जो दशमलव दिख रहा है उसके बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और जितने डिजिट हों उतने जीरो लगाइए और दोस्तों ये आपका दशमलव हट गया है। जी दोस्तों, इसी प्रक्रिया का आपको प्रयोग करना होगा। तो निश्चित रूप से ऊपर में जो हमें प्रश्न दिख रहा है इसका अगर मुझे दशमलव हटाना है तो ऊपर में तो मुझे 918 ही लिखना है, लेकिन नीचे में क्या करना है, मैं 9 लिखूंगा। और मैंने आपको बताया है दशमलव हटाने का तरीका। अगर वो संख्या नीचे में है तो ऊपर में संख्या का गुना करेंगे, है ना। अब वो हटाते कैसे हैं, देखिए जो भी संख्या आपको दिख रहा है, जैसे यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, नीचे में दशमलव हटा के मैंने लिख दिया, यहां पर दशमलव की जगह 1 लिखेंगे और जितने अंक है उतना जीरो हम लगाएंगे। हमारा उत्तर हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको आसानी से भाग दे सकते हैं। अभी हमने जितने तरीका बताया है, जैसे 9 एकम 9, अब यहां पर 9 दूनी 18 बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कई लोग क्या करेंगे, 9 दूनी 18 करेंगे यहां पर और इसको जब 100 से गुना करेगा तो 1 2 0 0, ये उत्तर आपको दिख रहा होगा कहीं न कहीं, जैसे ए वाला ऑप्शन में। तो क्या ये वाला ऑप्शन सही है? गलत है। क्यों गलत, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं इस प्रकार की वीडियो बनाते रहता हूं ताकि बच्चों से गलती ना हो। देखिए 9 एकम 9 मैंने करा, यहां पर 9 एकम 9 लिखूंगा। अब ये जो 1 दिख रहा है वो 9 से छोटा है, जो भाग नहीं जाएगा, और मैंने बताया है जब भाग नहीं जाए तो शून्य लगाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 अंकों का संख्या बन गया, 18 बन गया है, तो आप क्या करेंगे, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब इसको हम 100 से गुना करेंगे, क्योंकि हमने दशमलव नीचे से हटाया था तो ऊपर में हम लिखते हैं संख्या को, ऊपर से दशमलव हटाते तो नीचे में लिखते हैं। यहाँ पर 100 है, इनका गुना होगा तो क्या होगा, 102 होगा और 100 से गुना करेंगे मतलब 2 जीरो लगेगा। तो ये परफेक्ट आंसर है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, गलत उत्तर लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी छोटी संख्या का उत्तर जो है बड़ा संख्या कैसे आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम भाग देते हैं तो संख्या क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन यहां पर देखिए 918 को हम भाग दे रहे हैं तो संख्या जो है उससे कई गुना बड़ा हो रहा है। तो क्या यह संभव है? तो आप क्या करिएगा, कुछ भी नहीं करना है, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल होगा तभी तो आप इस प्रकार के वीडियो को देख रहे हैं। तो आप क्या करिए, वहां पर कैलकुलेटर निकालिए और 918 को भाग दीजिए 0.09 से, निश्चित रूप से उत्तर आपका इतना आ जाएगा, 100% है। लेकिन मैंने तो आपको कहा था कि इस प्रकार के 3 प्रश्न आपको बताऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, यदि इस प्रैक्टिस वाले प्रश्न का उत्तर आपको पता है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जरूरी नहीं है कि आप लोग कमेंट करें, लेकिन इस प्रश्न को प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक है कि आप वीडियो को यही रोक दीजिए, फिर क्या करिए, इस प्रश्न को बनाइए, उसके बाद मुझे कमेंट करके भेजिएगा, ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो मैं बनाते रहता हूं, तो आपको बगल में ऐसे ही 2 शानदार वीडियो और दिखाई दे रहा होगा। किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।